तत्व के बारे में बताया। तत्व क्या है? तत्वता तो एक ही तत्व होता है, ज्ञान एक ही है, लेकिन उसे अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया गया है, अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञ ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। तत्व तो एक ही है। ज्ञानी उसे ब्रह्म मानते हैं, योगी उसे परमात्मा मानते हैं और भक्त उसे भगवान मानते हैं। तत्व तो एक ही है और उसी तत्व के बारे में पूरी संपूर्ण भागवत संहिता में विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे भागवत संहिता के बारे में कहा, सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार से बताइए। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, कहने लगे, ऋषियों एक बार पाराशर नंदन व्यास जी महाराज विराजमान थे, बैठे हुए थे। देखा संसार को, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी दुखित हो रहे हैं, सभी दुखी हैं, किसी को शांति है ही नहीं, क्या किया जाए, बड़े दुखी हो रहे थे। तो मन में विचार आया कि संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ तो करना होगा, क्या किया जाए। तो संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए व्यास जी ने बैठे बैठे विचार किया क्या करें। तो श्री व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भाग कर दिए, 4 वेदों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। व्यास जी महाराज का मन खिन्न रहना है, शांति मिल ही नहीं रही है। संसार का कल्याण कैसे होगा, जीव को देखते हैं कि इसका कल्याण कैसे होगा। दुखित होकर के विराजमान थे श्री व्यास जी महाराज कि आज नारद जी आ गए। और जैसे ही नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने व्यास जी को देखा तो देखते ही पूछने लगे, हे पाराशर नंदन आपको क्या कष्ट है, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है। तो व्यास जी महाराज ने संपूर्ण बात बताई। महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति प्रदान नहीं हुई, मेरे मन को शांति मिल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। नारद जी महाराज मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मन को शांति तो तभी मिलेगी जब तुम गोविंद के गुणानुवादों को गाओगे, क्योंकि जब तक तुम गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाओगे तब तक तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे जितने तुम पुराणों की रचना कर दो, चाहे जितने वेदों की रचना कर दो, लेकिन जब तक तुम ठाकुर जी की बाल लीलाओं का गायन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। व्यास जी ने कहा, महाराज हम क्या करें, लिखते लिखते सारी उम्र बीत गई, अब हिम्मत ही नहीं होती, कैसे लिखें। व्यास जी की ऐसी बात को सुनकर के नारद जी कहने लगे, अरे व्यास जी, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं, बस प्रभु की कृपा होनी चाहिए। और आज श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा को श्रवण कराने लगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। अहम भवे दस्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों के यहाँ जाकर के सेवा किया करती थी,
मैं भी माँ के साथ जाता था, और जब मैं माँ के साथ जाता संतों के यहाँ, माँ संतों की सेवा करती और मैं वहां बैठ कर के सत्संग सुनता था। मुझे भी संतों ने कुछ छोटी मोटी सेवा दे रखी थी, वहीं उनकी सेवा करता और वहीं बैठ कर के उनका सत्संग सुनता था। एक बार चातुर्मास के लिए वहां कई संत पधारे और संतों ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के उपरांत जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, संत वहां से विदा लेने लगे और जैसे संतों ने विदाई ली, संत जाने वाले थे, मैं रोने लग गया। मेरी आंखों से अश्रुपात बंद ही नहीं हो रहे थे, मैं रोने लगा। कहने लगा, महाराज मुझे साथ ले चलिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। संत बड़ी चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए, क्या किया जाए। मेरी माँ को पता चला, मेरी माँ आई, आकर के संतों से कहने लगी, महाराज मेरा इकलौता पुत्र है, यदि आप इसको साथ ले गए तो मैं मर जाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी अपने पुत्र के बिना। संत बड़े चिंतित हुए, क्या किया जाए, बड़ी विडंबना है। साथ ले जाता हूं तो माता मर जाएगी और छोड़ के जाता हूं तो ये मर जाएगा, क्या किया जाए। संतों ने कहा, बेटा इधर आओ। मुझे बुलाया और बुला करके मुझसे कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे करके जाता हूं और उस मंत्र का निरंतर जप करना, भजन करना, और जब तुम्हारी माता का देह शांत हो जाए, माता इस संसार को छोड़ करके चली जाए, तो तुम उत्तर दिशा की ओर मेरे तरफ चले आना। संत ऐसा कहकर के श्री नारद जी महाराज कहते, मुझे मंत्र दे करके चले गए। मंत्र दे करके वो संत गए। अब मैं प्रतीक्षा करने लगा कि किस समय मेरी माँ इस संसार को छोड़ करके जाए, कब मेरी माँ इस संसार को छोड़ करके जाएगी और कब मैं संतों के पास पहुंचूंगा, भगवान का भजन करूंगा और मुझे श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे कालांतर में समय बीता। एक दिन क्या हुआ, एक बार मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए गई। एक आत्मजा में जननी योशिन मूड़ा चकिन करी। मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए गई और एकदा निर्गताम गेहे दुहन तिम निशिगाम पथि सर्पो अदस्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालच ओदितः। जैसे गौ दोहन करने के लिए गई तो वहां काल आ गया, सर्प आ गया और सर्प ने आकर के मेरी माँ को डस लिया। जैसे सर्प ने मेरी माँ को डसा, महाराज तुरंत ही मेरी माँ का प्राणांत हो गया। जैसे मेरी माँ का प्राणांत हुआ, मुझे पता चला, मैं आया, भागते भागते आया, मैं रोने लगा। लेकिन महाराज मेरी एक आंख से तो गर्म आंसू था, लेकिन एक आंख से ठंडा आंसू निकल रहा था, क्योंकि मैं खुश भी था और दुखी भी था। दुखी इसलिए था कि जन्म देने वाली जननी आज मुझे छोड़ करके चली गई, और खुश इसलिए था कि अब भगवान के भजन करने में कोई बाधा है ही नहीं, अब तो भगवान का भजन करूंगा। इसलिए प्रसन्न भी था और दुखी भी था। मैंने अपनी माता की अंत्येष्टि की। सभी संस्कार को करके मैं अपनी माता के संतों के बताए हुए मार्ग पर चल गया। संतों ने जो मार्ग मुझे बताया था उस दिशा में मैं आगे बढ़ने लगा। और महाराज मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे संत तो कहीं नहीं मिले। चलते चलते जब मैं थक गया तो एक वट वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। जैसे एक वृक्ष के नीचे मैं बैठा, वहां एक सरोवर था, एक नदी थी। उस नदी में मैंने स्नान किया। स्नान आदि करके मैं बैठा और उन्हीं संतों के दिए हुए उस मंत्र का जाप करने लगा। संतों के मंत्र को मैं भजन करने लगा, जप करने लगा। और जप करते 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 न जाने कब मेरा ध्यान लग गया। और ध्यान भी ऐसा लगा महाराज कि मुझे श्री ठाकुर जी की झांकी नजर आने लगी। और जैसे श्री ठाकुर जी की झांकी नजर आई,
ठाकुर जी की झांकी को देख करके मैं प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया और एक क्षण में वो झांकी अवरुद्ध हो गई। एक क्षण में जैसे वो झांकी अवरुद्ध हुई, मैं छटपटाने लगा, चारों तरफ देखने लगा, वो प्रभु जो मेरे हृदय में थे वो कहां चले गए। जैसे ही मैं छटपटा रहा था तो व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद अभी तुम परिपक्व नहीं हो, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, अभी तुम में कमी है, इसलिए भगवान का भजन करो। और जब भजन करने के बाद जब तुम पूर्ण रूप से श्रेष्ठ बन जाओगे तब प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा सुनकर के नारद जी महाराज कहते मैं भजन करने लगा। वहीं बैठ कर के मैंने उस मंत्र का खूब भजन किया, इतना भजन किया, समय बीता। कालांतर में ये सारी सृष्टि प्रभु के उदर में समाहित हो गई और समाहित होने के बाद जब पुनः सृष्टि प्रभु ने की तो वही दासी का पुत्र आज आपके सामने देवर्षि नारद बन के बैठा है। ये प्रभु की कृपा है। मैं वही दासी का पुत्र हूं जो आज ब्रह्मा का मानस पुत्र देवर्षि नारद बन के आपके सामने बैठा हूं। तो जब मैं दासी का पुत्र नारद बन सकता हूं तो आप भगवान के गुणों को क्यों नहीं गा सकते? आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? अपनी 3 उंगलियों को लिया, लेकर के व्यास जी के हृदय से लगाया और जैसे हृदय से लगाया नारद जी महाराज ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान वेदव्यास जी को हो गया। क्योंकि श्री नारद जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान था और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान आज नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को प्रदान कर दिया। व्यास जी महाराज को वो ज्ञान हुआ। व्यास जी महाराज ने उन्हीं चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोकों को लेकर के आज 18,000 श्लोकों की इस भागवत संहिता को लिख दिया। गणेश जी के द्वारा इस भागवत की रचना की गई, इसलिए ये व्यास जी की समाधि भाषा है। समाधि भाषा व्यासस्य, ये भागवत जो है ये गणेश जी ने लिखी है और व्यास जी ने समाधि भाषा दी है। इस प्रकार से भागवत जी की रचना हुई। रचना होने के उपरांत व्यास जी चिंतित होने लगे, अब ये भागवत प्रदान किसको की जाए, क्योंकि इसको ऐसे ही तो हर किसी को नहीं दे सकते, किसको दिया जाए। स्मरण हो गया, अपने पुत्र की याद आ गई। मेरा पुत्र ही एकमात्र ऐसा इस संसार में है जो इस भागवत को कहने योग्य है, इस भागवत को लेने के योग्य है। लेकिन फिर पुनः व्यास जी महाराज को स्मरण हुआ कि मैं अपने पुत्र को ये भागवत का ज्ञान दूंगा तो कहीं संसार ये ना कहने लग जाए कि इन्होंने अपने पुत्र को ही दे दिया, कोई और भी तो योग्य होगा, अपने पुत्र को ही क्यों दिया। इसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षा ली जानी चाहिए। लेकिन परीक्षा लें इससे पूर्व सुखदेव जी महाराज को आना भी तो होगा, क्योंकि वो तो जन्म लेते ही संन्यस्त गच्छन्तम संन्यास लेकर के चले गए। माया से रहित हैं, माया उनको स्पर्श भी नहीं कर सकती, वो कैसे आएंगे लौट करके। वो तो ब्रह्म के चिंतन में लीन हैं, वो कैसे कृष्ण की लीलाओं का गायन करेंगे। व्यास जी विचार कर रहे थे, अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा जाओ जहां मेरा पुत्र सुखदेव ब्रह्म के चिंतन में बैठा है, भागवत जी के कुछ श्लोकों को रटा दिया और कहा जाओ जाकर के इन श्लोकों को गुनगुनाने लगना। और व्यास जी का वो शिष्य पहुंचा और जहां श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म के चिंतन में बैठे हुए थे वहीं जाकर के उन श्लोकों का गायन करने लगा। वरहाव पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम। श्लोक का गायन करने लगा। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। श्री ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन करने लगा। श्री ठाकुर जी कितने सुंदर हैं,
और जैसे ही श्री ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन सुना, ब्रह्म के चिंतन में बैठे हुए थे श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ही सुना ठाकुर जी के सौंदर्य के बारे में, नेत्र खुल गए। ये इतना सुंदर कौन है? कौन है इतना सुंदर? मन बरवस ही श्री ठाकुर जी की ओर बढ़ने लगा। फिर विचार किया, अरे मैं तो इनकी ओर खिंचा जा रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिसकी ओर जा रहा हूं वो सुंदर तो है लेकिन स्वभाव का अच्छा नहीं हुआ? तो जरूरी तो नहीं जो व्यक्ति सुंदर है वो स्वभाव से अच्छा ही होगा। ऐसा विचार करके पुनः श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्म के चिंतन में बैठ गए। लेकिन तुरंत उस शिष्य ने दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ कर दिया और उस दूसरे श्लोक में श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन था। श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांस यापा यदप्पशादवि। श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि जो श्री ठाकुर जी को मारने के लिए आई स्तनों से विष लगा करके उसको भी श्री ठाकुर जी ने वो गति प्रदान कर दी जो गति माँ यशोदा को मिलने वाली थी, वह गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसे दयालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? ऐसे दयालु हैं हमारे श्री ठाकुर जी। जैसे इस स्वभाव का वर्णन सुना, अब तो श्री सुखदेव जी से रहा नहीं गया, उठ करके खड़े हो गए, आकर के शिष्य से पूछने लगे और गाओ, कहने लगे और गाओ। शिष्य ने कहा, भैया हमको तो 2 ही श्लोक हमारे गुरुजी ने सिखाए थे, यदि आप और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो हमारे गुरुजी के पास चलिए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसे ही श्लोकों के संपूर्ण 18,000 श्लोकों की एक संहिता बनाई है।